नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने फ्यूचर रेल स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम हम सबको पता है आने वाली 14 नवंबर को शुरू होने वाले हैं। तो अभी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सबने बहुत ही अच्छी तैयारी की हो। लेकिन ये वीडियो किससे रिलेटेड है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने थोड़ी बहुत अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी की है और आप अच्छा इसको किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। यानी उसे हम कहते हैं कि तुक्का किस तरीके से लगाना है। आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी है। अगर आप तैयारी ना भी की हुई है तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक पर ही हमारी मेहनत का फल टिका हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो कुछ पॉइंट पे बात करते हैं आगे। हम सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में, क्योंकि उसके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें आपकी एक नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली, ये खास बात हमें ध्यान रखना है इसमें तुक्का मारने से पहले। तो कितनी रहने वाली नेगेटिव मार्किंग? आपकी 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। यानी कि हम 1/4 कह सकते हैं। 4 क्वेश्चन गलत होने पर हमारा 1 नंबर काट दिया जाता है। इसी तरीके से आपकी एक नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। और इससे आपका सबसे पहले जीके की बात की जाए, जीके एंड करंट अफेयर सबसे ज़्यादा, जिसमें आपका टोटल पेपर के 50% मार्क्स आपके इनमें से आने वाले, यानी कि 50 क्वेश्चन इनमें से आने वाले। और उसके बाद मैथ्स की बात की जाए, 15 क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स के, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने वाले। तो ये आपके टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने वाले, और जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने वाली। और किस तरीके से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चलते हैं मैं आपको बता दूं। दोस्तों, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 टाइप के पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें, इसमें आपके एक तो इजी टाइप का होता है, एक मीडियम होते हैं और एक हार्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर इसमें मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन, यानी कि मान के चल सकते हैं दिल्ली पुलिस ऐसे जो TCS एग्जाम करवा रही है, मैं उनके बोल रहा हूँ खासकर, जिसमें 40% क्वेश्चन आपके ईजी आते हैं। टोटल पेपर 100% होता है उनमें से। और मीडियम की बात की जाए तो मीडियम की बात की जाए तो मीडियम भी आपके 40% क्वेश्चन मीडियम एंड 40% क्वेश्चन आपके इजी आते हैं। और उसके बाद बस 20% क्वेश्चन आपके हार्ड आते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में जाते ही सबसे पहले आपको निश्चिंतित होकर बैठ जाना है। अच्छी तरीके से पानी वगैरह पीना है, पानी वगैरह पीकर सब कुछ करके आपको बैठ जाना है एग्जाम में। और उसके बाद आप जब पेपर शुरू कर देते हो, शुरू करते ही आपको ऐसे नहीं कहना है कि अगर आप मैथ से शुरू किया, मैथ शुरू करते अगर आपका पहला क्वेश्चन हार्ड आया है तो ऐसा नहीं कहना कि आपको उसको लेकर बैठ जाना है। सबसे पहले आपको जो ईजी क्वेश्चन आपको 40% मार्क्स दे रहे हैं, उन 40% क्वेश्चन को आपको कर लेना है। जो आपको सबसे ईजी लगे, आप थोड़ा सा भी टाइम लगे, आपको देखते ही जो आंसर निकल जाए, उन्हीं क्वेश्चनों पे आपको सेलेक्ट करना है। या फिर जीके जीएस में आपको जो पक्के पक्के याद है, जैसे पूछ ले जाए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपको बता देना मां नदी पर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन आपको याद है कि भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 10वीं की जनगणना कब हुई थी, तो ये सीधा सा क्वेश्चन आप डायरेक्ट बता देंगे। और उसके बाद मीडियम क्वेश्चन होते हैं आप, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है और थोड़ा सा टाइम लगता है, मीडियम टाइम लगता है जिन क्वेश्चनों को करने को, जैसे मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर रीजनिंग का हो गया, जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो गया। फिर आपको उस 40% क्वेश्चन को करना है। लेकिन यहाँ से भी अगर हम अच्छे से करें तो 80% मार्क्स हमारा यहीं बन जाएगा। और दिल्ली पुलिस में मैं आपको बता दूँ 80% मार्क्स हमारे लिए कम नहीं है। लेकिन हम एग्जाम में जाते हैं तो हमारी थोड़ी धड़कनें तेज होती हैं, तो हमें डर भी लगता है। तो 80% हम पूरे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे गलत भी होने वाले। लेकिन उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी हार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। आपके 20% हार्ड क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें जी के ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम भी ठीक है, कम टाइम नहीं है। तो आपको इन 80% को क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है वो आपको इन हार्ड क्वेश्चन में लगाना है। तब हार्ड क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को लेना है, अब उस क्वेश्चन को देखना है। और तुक्का भी आपको, जिस क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी कभी देखा ही नहीं या फिर पढ़ा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन में आपको तुक्का कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रख लेना, क्योंकि इसमें आपकी 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली। और वैसे आप 0.25 में भी नेगेटिव मार्किंग हम तुक्का तो लगा लेते, कुछ नहीं होते। लेकिन ये TCS है, ये TCS के अंदर आपके ये एग्जाम जो नॉर्मलाइजेशन होती है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके स्कोर कम बढ़ेंगे। एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी उतना आपका नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होने वाला है। तो इसीलिए ऐसे बेकार तुक्के हमें नहीं लगाने हैं। लेकिन आपने कोई अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, तो इनमें से आपको इस तरीके से सोचना सबसे पहले कि महानदी कौन से राज्य में बहती है। महानदी पर हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, तो महानदी कौन कौन से राज्य में बहती है। जैसे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें तो महानदी बहती नहीं, तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन इस तरीके से अगर
अगर आपके सामने 2 ऑप्शन आपको निकालना है, 2 ऑप्शन को बाहर कर देना है। भले ही आपके सामने एक ऑप्शन बाहर हो जाए, फिर भी आपको 3 ऑप्शन में भी तुक्का लगाना है, क्योंकि बहुत अच्छा रहना है। और इसके अंदर जो आप तुक्का लगाते हो, जिसमें बी एंड सी, टीसीएस के एग्जाम में बी एंड सी आपको सबसे ज़्यादा तुक्का लगाना है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा तुक्का लगने के मैं आपको बता दूँ, आपकी 50% तुक्का जो लगता है, 75% आप तुक्का मान के चल सकते हैं, बी एंड सी ऑप्शन में से ही होता है। अगर आपके डाउट है ए एंड बी ऑप्शन को आपने बाहर कर दिया, बाकी बस सी एंड डी में से आपको कोई कंफ्यूज लग रहा है कि सी राइट होगा या फिर डी, तो उस हालत में आपको ओनली फॉर सी ही लगाना, क्योंकि ये ज़्यादा राइट होने के चांसेस है। ऐसे में तुक्के में अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप 50% क्वेश्चन या फिर इससे ज़्यादा 100% भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आप 50% क्वेश्चन राइट कर पाते हैं। लेकिन ऐसे कंपटीशन एग्जाम, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम है, आपका एक पॉइंट भी लाना नंबर बहुत ही आसान नहीं होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो इस तरीके से आपको बी एंड सी में से ज़्यादा चूज करना है, और सबसे पहले आपको ऑप्शन को बाहर करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई भी जीके का, उसके बाद मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में भी आपको थोड़ी बहुत गणना करना है। गणना करने के बाद किसी के कैलकुलेशन में क्या आता है या फिर संख्याओं को आपको बाहर कर देना कि ये इसके अनुपात में नहीं आता है, कैलकुलेटर में नहीं, इस तरीके से आपको बाहर कर देना। तो इस तरीके से आप अपनी कट ऑफ निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हैं एग्जाम में। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि हमें टॉपर नहीं बनना है, पूरे में से पूरे क्वेश्चन हमें टॉपर नहीं बनना है। लेकिन जहाँ तक हो सके आपको 1-2 क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चन को ही आपको करना है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा दिल्ली पुलिस एग्जाम तक। तब तक खुश रहे। जय हिंद, जय भारत साथियों।